हेलो फ्रेंड्स। तो गुलाब के फूलों जैसा दिखाई देने वाला पायदान आज हम देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और जैसे छोटे छोटे गुलाब की कलियां क्रिएट किए, सेम उसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। मैंने इसे ऊल से बनाया है। आप चाहे तो पुराने साड़ी से या चुन्नी से भी इसे बना सकते हो। आप इसे थालपोश या टेबल मैट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इसे बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये पायदान या वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिए है मैंने 6 नंबर की स्टिक, और ये जो कोई डबल नॉट लगाकर हमने धागे को फिक्स कर देना है। और ये जो शुरुआती फंदे जैसे रहते हैं, सेम उसी तरह से ये शुरुआती फंदे हमें यहाँ पर डालने हैं। तो ये 30 फंदे का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 30 फंदे शुरुआत में डाले हैं। आप चाहे तो दो दो से इसे बढ़ा भी सकते हो, और चाहे तो आप इसकी बजाय डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम शुरुआती फंदे लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो 30 फंदे यहाँ पर हमने डालने हैं इस तरह से। और अब हम इन फंदों को बुनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फंदे को बुनना है, जैसे कि हम हर पायदान बुनते हैं, सेम उसी तरह से इसे बुनना है हमें। और अब हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। सभी फंदों को इसी तरह से ही बुनते हुए नीचे की तरफ हमें जाना है। लेकिन ये सर्कल डोर मैट है, तो नीचे सामने 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ने हैं। वो भी कैसे छोड़ने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन हर लाइन के हमें 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो इस तरह से अब हम देखिए नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे और नीचे से 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, यानी कि 2 फंदे नीचे वाले को हमें नहीं बुनना है। हमें हर लाइन में इसी तरह से ही बुनना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। देखिए मैंने सभी फंदों को बुना, लेकिन नीचे से 2 फंदे मैंने नहीं बुने। धागे को यही से हमने पलट लिया दोनों स्टिक में से, और अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे इन सभी फंदों को। तो इसी तरह से हम इसे बुनेंगे। तो यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए एक लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से मैं क्या करूंगी, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते आऊंगी और फिर से 2 फंदे बिना बुने छोड़ूंगी। ये देखिए मैंने सभी फंदे बुने हैं। ये देखिए ये 2 पिछली लाइन के और ये 2 इस वाले लाइन के, नहीं इसे धागे को पलट लेना है और फिर से नीचे से हम ऊपर की तरफ बुनते हुए जाएंगे। तो जिस तरह ये 2 लाइन मैंने आपको बुनते हुए दिखाई दी, तो इस तरह से मैं 4 लाइन व्हाइट कलर की बुन लेती हूँ, सेम एज इट इज इसी तरह। ये देखिए मैंने ये देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 फंदे छोड़े हैं मैंने। और नीचे से ऊपर जाते वक्त मैं यहाँ पर धागे को फिर से एक नए धागे को ज्वाइन कर रही हूँ, ग्रीन वाले। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है ग्रीन धागे को। सिंपल से स्टिक में डालकर इसे नॉट लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए अब हमारा व्हाइट कलर का धागा वहीं पर छोड़ देना है हमें, और ग्रीन और रेड धागे से हम अब आगे की बुनाई करेंगे। तो बीच में हमने नीचे से 8 फंदे 2-2 करके हर एक लाइन के छोड़े हैं, और नीचे से ऊपर के वक्त बुनते वक्त हमने क्या किया है, वहां पर जो है ग्रीन धागे को हमने ज्वाइन किया है। अब बीच में के सभी फंदे हम ग्रीन धागे से लगा लेंगे, लेकिन लास्ट वाले 2 फंदे जो है वो हम अगले वाले रेड कलर के धागे से बुनेंगे। तो देखिए ये 2 फंदा जो बचा है उसे हम क्या करेंगे, इस वाले रेड कलर के धागे से बुन लेंगे। इस तरह से फिर से धागे को हमने ज्वाइन किया, और ये देखिए ये 2 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं। मेरे धागे में ऑलरेडी जो नॉट थी वो बंधी हुई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टिक में डाला। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम धागा ज्वाइन कर रहे हो तो सिंपल से 2 नॉट लगा लेने हैं, यानी कि 2 वहां पर गांठ मार लेनी है।
तो ये देखिए फिर से हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। और ध्यान में रखिएगा, जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे ऊपर से नीचे की वक्त, यानी कि यह हमारी कौन सी है, फ्रंट साइड है। और बैक साइड से जो भी बदल करने, चेंजेस करने हैं, वो सभी हम कौन से, पिछली वाली साइड से, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तब उसमें बदलाव करेंगे। लेकिन जब भी हम ऊपर से नीचे बुनते हुए जाएंगे, सिर्फ जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से बुनेंगे। ये देखिए फिर से मैंने 2 ग्रीन वाले भी नॉट छोड़ दिए, इसे धागे को मैंने पलट लिया। तो 2-2 करके हमने सभी 30 के 30 फंदे छोड़ देने हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि 30 फंदे कैसे छूटेंगे हमारे। तो ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन को बुन रहे हैं और इन सभी ग्रीन फंदों का हमें बुनना है। लेकिन जो लास्ट के 2 ग्रीन फंदे होंगे वो हमें रेड में बदल देने हैं, यानी कि 2-2 फंदे से हमें रेड फंदे को जो है बढ़ाना है और ग्रीन फंदे को जो है हमने घटाना है। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने बुन लिया, लेकिन ये लास्ट वाले 2 फंदे जो दिख रहे हैं उन्हें हम अगली वाले रेड कलर के धागे से बुनेंगे। देखिए अब पहले 2 ही फंदे थे हमारे पास रेड वाले, अब कितने हो गए, 4 हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से अब फिर से हम क्या करेंगे, धागे को पलटते हुए यहाँ तक बुनेंगे। फिर से 2 फंदे को हमने नीचे से छोड़ना है। तो देखिए जिस कलर का धागा उसी कलर के साथ बुना, फिर से 2 फंदा मैंने बिना बुने ही नीचे से छोड़ दिया। ये देखिए और फिर से हम नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए जाते हैं। फिर से पिछले वाले 2 जो हरे रंग के फंदे हैं, फिर से हम क्या करेंगे, उसमें लाल कलर के बना देंगे। तो ये हमें हर बारी करना है जब तक कि हमारे पूरे ग्रीन फंदे जो छूट नहीं जाते, यानी कि नीचे से हम 2-2 करके तो हर रो के बिना बुने ही छोड़ रहे हैं। वो 2-2 तो नीचे से छूट ही रहे हैं, लेकिन ऊपर से 2-2 हमारे कम भी हो रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे से भी फंदे 2-2 करके छूट जाएंगे और ऊपर से भी 2-2 करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। तो वहां तक हमें इसे बुनना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तो इस तरह से मैं अब इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखाई देगा। तो रेड फंदों को हम नीचे की तरफ लाएंगे। देखिए इस तरह से 2 2 4 6 8 और 10 फंदे 2-2 करके ग्रीन के छूटे हैं और 10 टाइम ये रेड वाले 2-2 करके नीचे की तरफ आए हैं। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है तुम्हें रेड फंदे नीचे की तरफ आते हुए। तो अब जो है सिर्फ रेड फंदे ही बचे हैं हमारे। तो रेड फंदों को भी अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे। नीचे से फिर से 2 फंदा हमने रेड कलर का भी छोड़ना है। तो इसी तरह से 2-2 करते हुए हमने जो है पूरे फंदे यहाँ पर रेड कलर के भी छोड़ने हैं। तो इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, 30 के 30 फंदे यहाँ पर रेड कलर के, ग्रीन कलर के और व्हाइट कलर के 2-2 करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। मैं देखिए अब ये 2 फंदे फिर से रेड कलर के धागे से नीचे से छोड़े, यही से धागे को पलटा, पीछे की तरफ जैसे कि वैसे बुन लेंगे। तो इस तरह से 2-2 करके सभी रेड फंदों को मैं यहाँ पर छोड़ लेती हूँ। तो इसे मैं इसी तरह से बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देगा। तो देखिए मैंने 2-2 करके सभी फंदों को यहाँ पर छोड़ा है और ये इस तरह से हमारी हाफ कली जो है बनके रेडी हो चुकी है और इस तरह से दिखाई दे रही है। अब अगली हाफ कली हम बुन रहे हैं। देखिए मैंने 2 ही फंदे बुने, ये से धागे को हम पलटेंगे पीछे के साइड और वैसे ही बुनते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि जिस तरह हमने 2-2 फंदे नीचे की तरफ छोड़े, अब उन्हीं 2-2 फंदों को लेते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि देखिए अब ये 2 फंदे पिछली रो के बुने थे, इस रो में और 2 फंदे नीचे की तरफ आए, यानी कि 4 फंदे यहाँ पर हमने बुन लिए। फिर से हम वहीं से धागे को पलटेंगे, ऊपर की तरफ बुनते हुए चल जाएंगे। तो इसी तरह से 2-2 करते हुए अब हमने क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। तो ये देखिए इसी तरह अब अगली वाली रो में 6 फंदे में बुनूंगी, वैसे धागे को पलटूंगी, उसके बाद यहाँ यहाँ और यहाँ, इस तरह से यहाँ तक मैं रेड फंदों को जैसे कि वैसे बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने रेड फंदे को 2-2 करके नीचे की तरफ बुना है और इस तरह से ये दिखाई देगा हमें। और ये इसे धागा मैं पलट रही हूँ जहाँ से रेड
पूरे धागे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, यानी कि रेड नॉट सभी फंदे खत्म हो चुके हैं और ग्रीन वाला यहाँ पर लग रहा है। वहीं पर नीचे से ऊपर जाते वक्त हमने क्या करना है, 2 रेड फंदे जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट करने हैं। ऊपर के जैसे रेड के थे उसी तरह से रखने हैं। तो उधर की साइड हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम 2-2 फंदे क्या किए थे, ग्रीन वाले घटाए थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, आप उसका बिल्कुल अपोजिट, अब रेड वाले 2-2 करके हमें क्या करना है, घटाना है और 2-2 करके ग्रीन वाले कहाँ पर, यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो इस तरह से हम इसे अब 2-2 करके हुए बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम बुनते हुए आए हैं। अब मैं 2 फंदे और नीचे यानी कि 4 ग्रीन फंदे तक बुन लेती हूँ। ऊपर से नीचे जाते वक्त जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से बुनना है। देखिए इस तरह से ही बुनेंगे हम, जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से ही बुनना है हमें। तो सिंपल है। उधर के साइड हमने क्या किया था, नीचे से 2-2 फंदे, 30 के 30 फंदे छोड़े थे। अब उन्हीं 2-2 फंदों को लेते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह उधर के साइड में डिजाइन डाली थी, सेम उसी तरह अपोजिट साइड में भी डिजाइन हम डालेंगे। तो ये एक कली का आकार ले लेगी। तो देखिए ग्रीन वाले ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो यहाँ तक हमने बुना था, देखिए यहाँ तक। अब 2 फंदे और नीचे यानी कि यहाँ तक बुनेंगे। फिर से ये इसे धागे को हमने पलटना है इस तरह से, और पीछे की तरफ फिर से हमने क्या करना है, 2 रेड कलर के फंदे ग्रीन में कन्वर्ट करने। ये ग्रीन वाले ग्रीन में ही बुनेंगे और 2 लास्ट वाले रेड जो है वो भी ग्रीन में ही बुनेंगे। देखिए ये वाले ये ग्रीन में मैंने बुन लिए, देखिए इस तरह से। और ऊपर के जैसे कि वैसे रखेंगे। ये हर रो में 2-2 करते हुए हमने घटाने हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने 2-2 करके घटाए। अब फिर से वह ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और फिर नीचे की साइड 2-2 करते हुए सभी फंदों का हमने बुनना है और रेड वाले फंदों को 2-2 करते हुए घटाना है। तो देखिए इस तरह से ये 2 फंदे रेड वाले बचे हैं और मैं यहाँ पर ग्रीन फंदे जहाँ तक मैंने पूरे बुन लिए हैं। तो यहाँ तक मैंने इसे बुना है और ये सिर्फ अब व्हाइट फंदे ही बचे हैं। ये देखिए नीचे की तरफ, और ग्रीन सभी खत्म हो चुके हैं। तो वहां पर हमें क्या करना है, फिर से इन सभी ग्रीन फंदों को क्या करना है, व्हाइट में कन्वर्ट करना है। यानी कि क्या, नीचे से हमने 2-2 करते हुए सभी ग्रीन फंदों को बुना है और जहाँ ग्रीन फंदा हमारा खत्म हो चुका है वहां पर हमने व्हाइट से बुना है। तो यहाँ से हमने व्हाइट को पीछे की तरफ बुना है। अब फिर से हम ऊपर की तरफ यहाँ आएंगे व्हाइट तक और व्हाइट से ही बुनेंगे। व्हाइट को भी हम 2-2 करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और जिस तरह इधर से 4 लाइन व्हाइट वाली है उसी तरह से इधर से भी 4 लाइन व्हाइट वाली हम बनाएंगे। तो 2-2 करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ हमारी कली बनके रेडी हो चुकी है। देखिए 4 लाइन इधर की तरफ, इधर की लाइन भी 4, और जिस तरह ये 2-2 करके रेड को हमने बढ़ाया था उसी तरह उधर की साइड में हमने रेड को घटाया और इस तरह की ये कली बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह फिर से हम नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास 30 फंदे थे व्हाइट कलर के धागे के, सेम उसी तरह से हमारे पास 30 फंदे हैं व्हाइट कलर के। और इसी तरह कली को कली जोड़ते हुए हम जो है पायदान बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 कलियां बना ली है और आपको मैं अब इसकी एंडिंग दिखा रही हूँ। अगर आपको ये पायदान समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल पे बेसिक से भी वीडियो है कि बेसिक कली कैसे बनानी है, तो वो आप जरूर जाके देखिएगा। और इससे रिलेट होने वाले भी ज्यादातर पायदान दिखाई देंगे मेरे चैनल पे आपको। बहुत सारे पायदान हैं, तो इसीलिए चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए या पायदान पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से एंडिंग करनी है हमें। बुना हुआ नॉट आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर 2 नॉट उठाएंगे, फिर बुना हुआ आगे की स्टिक में डालेंगे और 2 उठाते हुए हम ऊपर से नीचे की तरफ इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बुना मैंने। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, धागे को कट करते हुए यहाँ पर नॉट लगाएंगे इस तरह से, और हमारे पायदान को सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। वूल के धागे से ही चाहे तो आप सिलाई लगा लीजिए या फिर नॉर्मल, और हमारा पायदान बनके रेडी हो जाएगा।